how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 12th chapter of class 5th, which is about rocks and minerals. Okay, chalo. Let's start the chapter. So students, as we all know that our earth is made up of different types of rocks and minerals. हमारा earth डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स से मिलकर बना है एंड अर्थ के अंदर क्या है, एक लिक्विड कोर है मॉल्टन रॉक्स की, एंड आउटसाइड द अर्थ क्या है, एक हार्ड क्रस्ट है. डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स जो है वर्ल्ड में, उनमें क्या डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट हैं. ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, चॉक, मार्बल, स्लेट, ये सभी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स है. पेबल्स जो आप देखते हो बीच पर, जो पेबल्स आपको दिखते हैं वो भी क्या है, रॉक्स है जो वॉर्न डाउन हो जाते हैं एंड सी के कॉन्टिन्यूस एक्शन की वजह से स्मूथ हो जाते हैं. फिर वो स्टोन्स जो आप यूज़ करते हो स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, लाइक स्मॉल कॉटेजेस से लेकर मैग्निफिकेंट कैथेड्रल्स तक हम बनाते हैं, ये सभी क्या है आपके स्टोन होते हैं. अब ऑल रॉक्स आर नॉट हार्ड, सभी रॉक्स हार्ड नहीं होते हैं. क्ले क्या है, क्ले भी एक टाइप ऑफ रॉक है, क्ले, लेकिन आई थिंक यू ऑल मस्ट हैव यूज्ड इट, यू ऑल मस्ट हैव टेस्टेड. ये होता तो एक तरीके का रॉक है लेकिन काफ़ी सॉफ्ट रॉक होता है. ओके चल, सो रॉक्स क्या है, मिक्सचर है मिनरल्स का जो कि नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस हैं. रॉक्स को कितना अराउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इरोड होके क्या बनने में, सॉइल बनने में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रॉक्स. रॉक्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो इनके फॉर्मेशन के बेसिस पर रॉक्स को हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं. नंबर 1 इज इग्नियस, सेकंड इज सेडिमेंट्री एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. चलो सबसे पहले इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे. सो डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ के बहुत अंदर क्या मिनरल्स हमारे लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, है ना. किसकी वजह से, एक्सेसिव हीट की वजह से. एज वी ऑल नो अंदर बहुत ज़्यादा हीट है हमारे अर्थ सरफेस में, एंड ये मिनरल्स जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं इनको क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है. फिर मैग्मा जैसे जैसे अर्थ सरफेस के टूवर्ड्स आता है ये कूल डाउन होने लगता है एंड यहाँ आके हार्ड हो जाता है. जैसे जैसे ठंडा होगा हार्ड होने लगेगा एंड तब जाके ये सॉलिड इग्नियस रॉक्स बनाने लगता है. जो ये वर्ड इग्नियस है ये हमें एक लेटिन वर्ड इग्निस से मिला है जिसका मीनिंग होता है फायर. ओके, एंड जो मैग्मा बाहर आता है, फ्लो करता है ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसको हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं. ठीक है, अब कुछ कॉमन इग्नियस रॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. द नंबर 1 इज ग्रेनाइट. ग्रेनाइट क्या है, एक वाइडली अकरिंग, सबसे ज़्यादा अकर होने वाला इग्नियस रॉक है. यूजुअली ये पिंक या ग्रे होता है कलर में एंड काफ़ी हार्ड होता है. इसको कॉमनली हम बिल्डिंग, फ्लोरिंग, टाइल्स, इन सभी को बनाने के लिए यूज़ करते हैं. एज यू ऑल नो जो अर्थ का कोर है वो किससे मिलकर बना है, मोल्टन रॉक से बना है. यानी मोल्टन रॉक क्या फ्लो करते हैं बाहर की तरफ जब एक वॉल्केनो क्या होता है, इरप्ट होता है, एंड बाद में ये कूल डाउन यानी कि ठंडा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तब जाके क्या बनते हैं, इग्नियस रॉक्स बनते हैं. When inside the earth, जब अर्थ के बहुत अंदर होता है तब मॉल्टन रॉक को हम मैग्मा कहते हैं, लेकिन जब ये बाहर आ जाता है अर्थ सरफेस पे इसको क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है. ऑलमोस्ट 95% हमारा अर्थ क्रस्ट किसका बना हुआ है, इग्नियस रॉक्स का बना हुआ है. और इनके अंदर मिनरल्स होते हैं लाइक माइका, फेल्डस्पार, मैग्नीशियम. एग्जाम्पल है आपके पास ऑब्सीडियन, प्यूमाइस, बेसाल्ट, ये सब इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं. जैसे कि ऑब्सीडियन, ये क्या है, एक स्मूथ ग्लासी है जो कि लावा की क्विक, जब लावा बहुत क्विकली कूल डाउन हो जाता है तब जाके ऑब्सीडियन का फॉर्मेशन होता है. यू विल सी इन दिस पिक्चर. इसको ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है एंड ये ग्लास की तरह होता है, लेकिन कैसा कलर होता है इसका, डार्क कलर होता है. ओके, नेक्स्ट इज प्यूमाइस. ये भी पोरस होता है, इसमें काफ़ी सारे होल्स होते हैं एंड ये किसकी वजह से बना है, लावा के वजह से बनता है जो कि काफ़ी फ्रॉदी होता है क्योंकि इसके अंदर, लावा के अंदर तो क्या एयर स्पेसेस होते हैं, एयर होता है एंड उसकी वजह से ही प्यूमाइस का फॉर्मेशन होता है. यू कैन सी दिस इज प्यूमाइस विच इज फुल ऑफ होल्स. ओके, ये इतना हल्का यानी कि इतना लाइट होता है कि इट कैन फ्लोट ऑन वाटर ऑल्सो, पानी पे भी ये फ्लोट कर सकता है. इसको लाइट वेट बिल्डिंग मटीरियल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है लाइक कॉन्क्रीट रॉक्स एंड पीपल यूज अ प्यूमाइस स्टोन एज बोम टू स्क्रब देयर फीट. घर में भी हम प्यूमाइस स्टोन का अपने फीट को स्क्रब करने के लिए यूज़ करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू बेसाल्ट. बेसाल्ट एक टिपिकल एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है जो लावा से बनता है. ग्लासी है, आप देख सकते हो अपीयरेंस में दिखने में ग्लासी होता है. डेंस एंड डार्क है बिकॉज इसके अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट है उनकी वजह से.
ओके, फाइन ग्रेन्ड होता है बिकॉज ये भी काफ़ी क्विकली कूल डाउन होने से बनता है। इग्नियस रॉक्स टेंड्स टू बी वेरी हार्ड, ये काफ़ी हार्ड माने जाते हैं एंड मेनली इनको रोड्स की कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तब ये गुड स्ट्रॉन्ग सरफेसिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं, क्योंकि हम इनके ऊपर किसकी टार की कोटिंग कर देते हैं, सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनका टेक्सचर हो जाता है। Okay, so these were all igneous rocks, and now we come to the second category of rock, which is known as sedimentary rocks. So the rocks on the earth's surface are constantly broken up into smaller pieces by wind, water and temperature changes, and these small pieces of rocks turn into pebbles, gravel, sand and clay and are called sediment. सो अब जो अर्थ सरफेस पे हमारे जितने भी रॉक्स हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या ब्रेक होते रहते हैं एंड छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसकी वजह से? विंड, वाटर एंड टेम्परेचर में जो चेंजेस आते हैं उनकी वजह से। पर ये छोटे छोटे जो पीसेस हैं रॉक्स के, ये आगे चल के पेबल, ग्रावल, सैंड, क्ले, इन सभी में टर्न हो जाते हैं, जिनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। ओके, एंड फिर ये सेडिमेंट्स जितने भी हैं ये न्यू प्लेसेस तक फ्लोड आउट होते हैं रिवर्स या स्ट्रीम्स की वजह से, एंड वहाँ जाके ये पाइल अप होने लगते हैं एक के ऊपर एक, एंड फिर एक फ्लैट लेयर बना लेते हैं। फिर एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद सेडिमेंट क्या प्रेस होते चले जाते हैं एक साथ ही एंड सॉलिड रॉक्स बनाते हैं, जिनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ज़्यादातर जितने भी सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं वो अंडर वाटर होते हैं। नाउ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी टाइम पीरियड से जो लेयर्स होती हैं फिर वो पुरानी वाली लेयर्स के ऊपर बनती चली जाती हैं, एंड जो वेट है सी वाटर का टॉप लेयर का वो क्या करता है, लोअर लेयर को स्क्वीज कर देता है इनटू सॉलिड रॉक्स। अब फिर इन्हीं रॉक्स को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स में नॉट ऑलवेज बी लेवल्ड। जो सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स हैं वो हमेशा लेवल्ड नहीं होती हैं, कुछ लेयर्स टिल्टेड या फोल्डेड होती हैं। ओके, एग्जाम्पल सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, रॉक सॉल्ट, ये सभी सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। चॉक भी सेडिमेंट्री रॉक है। ओके, चॉक कुछ नहीं, एक तरीके का सॉफ्ट लाइमस्टोन है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? सैंडस्टोन। तो अब हम कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि सबसे पहले सैंडस्टोन। सैंडस्टोन के अंदर मेनली छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं एंड ये सैंड पार्टिकल्स की वजह से बनता है, जो कि एक साथ ही डिपॉजिट हो जाते हैं। ओके, इट इज़ मेड फ्रॉम लेयर्स ऑफ सैंड इन डेजर्ट। डेजर्ट में जो सैंड की लेयर्स होती हैं या फिर सी बीचेस पर, ओके, उनसे इनका फॉर्मेशन होता है जो नेचुरली सीमेंटेड हो जाती है एक साथ ही। रेड रॉक ऑफ डेवन, इंग्लैंड इज अ टिपिकल सैंडस्टोन। जो इंग्लैंड में रेड रॉक ऑफ डेवन है ये एक टिपिकल सैंडस्टोन है। सैंडस्टोन को कॉमनली एज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है। एज मस्ट यू हैव सीन दिल्ली में जो रेड फोर्ट है, आगरा में, ये सभी रेड सैंडस्टोन से बने हुए हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स है जयपुर में जो कि सैंडस्टोन से बनाई गई हैं, इसीलिए जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन एक मिनरल से मिलकर बनता है जिसका नाम है कैल्साइट, एंड कुछ एनिमल शेल्स के बिट्स से भी मिलकर बनता है। एक बायोजेनिक रॉक है आपका लाइमस्टोन। इट इज मेड अप ऑफ वंस लिविंग मटीरियल। ओके, ये एक लिविंग मटेरियल से ज़रूर बनता है, इसके अंदर एक लिविंग मटेरियल ज़रूर होता है। शेली लाइमस्टोन किससे मिलकर बनता है? ब्रोकन सी शेल से मिलकर बनता है। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास बायोजेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स के, जैसे कि रीफ लाइमस्टोन, कोल। ओके, लाइमस्टोन क्या है? एक हार्ड रॉक भी है जिसको कॉमनली एज अ बिल्डिंग मटेरियल भी यूज़ किया जाता है, एंड जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है लाइमस्टोन का, दैट इज चॉक। आई होप यू ऑल मस्ट हैव सीन एंड यूज्ड इट ऑल्सो। नेक्स्ट वी कम टू शेल। शेल बनता है कंप्रेस्ड मड, सिल्ट, क्ले के वजह से, मोस्टली ड्यू टू प्रेशर। प्रेशर जब होता है तब मड, सिल्ट एंड क्ले कंप्रेस्ड होती चली जाती है, तब जाके शेल का फॉर्मेशन होता है। शेल रॉक किससे बनता है? पैरेलल लेयर्स, ओके, जो कि रेडिली स्प्लिट हो जाती है पीसेज में, एंड इसको ब्रिक्स, टाइल, सीमेंट, इन सबको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज रॉक सॉल्ट। सी वाटर के अंदर एज वी ऑल नो कुछ डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, एंड जब सी का एक कोई भी एरिया ड्राई आउट होने लगता है, ये मिनरल्स क्या एज अ लेयर नीचे डिपॉजिट होने लगते हैं। रॉक सॉल्ट उन्हीं में से एक टिपिकल केमिकल सेडिमेंट्री है। नेक्स्ट वी कम टू चॉक। चॉक इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टिनी कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन। छोटे छोटे बहुत सारे मिलियंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन से मिलकर चॉक बनती है। ओके, चलो, so these were the example of sedimentary rocks, and now we are going to discuss about the third category, which is known as metamorphic rocks.
ओके, सो ये जो मेटामॉर्फिक वर्ड है ये हमें ग्रीक वर्ड मेटा एंड मॉर्फ से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग होता है टू चेंज फॉर्म। ओके, चलो, सो मेटामॉर्फिक रॉक्स आपके चेंज्ड रॉक्स होते हैं बेसिकली। द इंटेंस हीट and the pressure inside the changes the igneous and the sedimentary rocks into metamorphic rocks। जो अर्थ के अंदर इंटेंस हीट और प्रेशर है वो हमारे igneous and sedimentary rocks को चेंज कर देता है metamorphic rocks में। So metamorphosis का मतलब होता है change, okay? And the characteristics of the change rock are different from the parent rock due to the changes in the mineral content of the rock। उसके बाद जो चेंज रॉक के फीचर्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं पेरेंट रॉक से। पेरेंट रॉक यानी कि जिन रॉक से मिलकर वो बना है, उसके फीचर्स के कंपैरिजन में चेंज रॉक के फीचर्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे, बिकॉज उस रॉक के मिनरल कंटेंट भी चेंज हो जाता है। शेल, मार्बल, ये सब आपके मेटामॉर्फिक रॉक से एग्जाम्पल है। ग्नेसिस, कोल, ये भी मेटामॉर्फिक एक रॉक से ही एग्जाम्पल्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्लेट। स्लेट कब बनती है? शेल से बनती है। किसके? जब हीट एंड प्रेशर का एक्शन होता है शेल के ऊपर, तब जाके हमारे स्लेट बनती है। ये एक डार्क ग्रे एंड शाइनी रॉक है जो कि छोटे छोटे पीसेस में इजीली स्प्लिट हो जाता है। काफ़ी यूजफुल है स्लेट रूफिंग के लिए, पेवमेंट्स या चॉक बोर्ड सरफेस बनाने के लिए। नेक्स्ट वी कम टू मार्बल। मार्बल भी क्या है? एक थर्मल मेटामॉर्फिक रॉक है। जब हीट क्या होती है एक्ट करती है लाइमस्टोन के ऊपर, तब जाके मार्बल का फॉर्मेशन होता है। मार्बल एक स्मूथ रॉक है एंड इसको पॉलिश किया जाता है एंड इसके काफ़ी अट्रैक्टिव पैटर्न्स है। स्कल्पटिंग मटेरियल की तरह इसको यूज़ किया जाता है। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग स्टैचूज, टेबल टॉप, हाउसेस में जो फ्लोरिंग्स होती हैं, इन सभी के लिए मार्बल का यूज़ किया जाता है। इसका कलर आपका वेरी करता है वाइट टू वाइट स्ट्रीक तक, ब्राउन, रेड, ग्रीन, ग्रे, डिफरेंट टाइप्स के मार्बल्स ईजिली मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज ग्नेसिस। ग्नेसिस क्या है? ग्नेसिस को हम क्या नीस प्रोनाउंस करते हैं। ओके, नीस प्रोनाउंस किया जाता है। एक हाईएस्ट ग्रेड का रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि ग्रेनाइट से बनता है। ओके, एक ऐसा रॉक है जिसका जो टेक्सचर होता है काफ़ी कोर्स होता है एंड हैज़ पैरेलल लाइट एंड डार्क स्ट्रीक्स। इसके अंदर क्या पैरेलल डार्क लाइट इस तरीके की स्ट्रीक्स हो। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यानी कि बैंड्स होते हैं मिनरल्स के नेक्स्ट टू ईच अदर। ग्रे, पिंक, ब्लैक, रेड, डिफरेंट कलर्स में आपको मिल जाता है नीस। ओके, इसको एज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज किया जाता है। कोल भी क्या है? एक मोस्ट वैल्यूएबल मिनरल है जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोल ओनली। सो कोल क्या है? एक रॉक है जो कि अर्थ के अंदर प्लांट्स के जो डेड प्लांट्स होते हैं उनके मेटामॉर्फोसिस से इसका फॉर्मेशन होता है। ओके, हीट, प्रेशर जब क्या मॉइस्चर को एक्सपेल आउट करते हैं, गैसेस और बाकी जितना भी मैटर बचा है इन प्लांट्स के रिमेन्स में, तब जाके क्या इसके अंदर कार्बन बच जाता है डिफरेंट अमाउंट्स में। एंड काफ़ी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से ये आपका पीट, लिग्नाइट एंड कोल में चेंज होता है। जो सुपीरियर क्वालिटी होती है कोल की, उसमें कार्बन का अमाउंट ज़्यादा होता है, जबकि लो क्वालिटी के कोल के अंदर लेस कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन हमारा ब्लैक कलर का होता है बिकॉज इसके अंदर कोल हमारा ब्लैक कलर का होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन इट। ओके, चलो, कोल को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको आप कुकिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, आयरन एक्सट्रैक्शन के लिए इन मेनी रिफाइनरीज इनका यूज़ किया जाता है। बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स कोल हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि कोल तार, कोल गैस, अमोनिया, कोक। ओके, कोल तार को आप रोड्स कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं। सो इस तरीके से कोल प्रोवाइड्स मेनी यूजफुल अदर मटीरियल्स ऑल्सो। नेक्स्ट इज मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? हमारे रॉक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, जितने भी रॉक्स है, चाहे इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, सभी मिनरल्स से मिलकर बने हैं एंड ये रॉक्स के अंदर एक अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस है जिसमें सिंपल या कॉम्प्लेक्स फॉर्म इनकी कैसी भी हो सकती है। हर एक डिफरेंट मटेरियल किसी पर्टिकुलर केमिकल के क्रिस्टल से मिलकर बना होता है। मिनरल्स को उसकी हार्डनेस, कलर एंड द वे दे रिफ्लेक्ट या द वे दे ब्रेक, इनकी डेंसिटी, इन सब फीचर्स के बेसिस पर इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, जो मिनरल्स इग्नियस रॉक्स को बनाने के लिए यूज़ होते हैं उनमें ज़्यादातर क्वार्ट्ज, ओके, प्लेगियोक्लेस, ओलिवाइन, ये सब मिनरल्स होते हैं। ऑगेट आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स में प्रेजेंट होता है। डोलोमाइट, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स बनाने में यूजफुल है। ये सब मिनरल्स हैं। ओके, एंड क्वार्ट्ज आपका एक बहुत कॉमन मिनरल है।
नाउ हाउ मिनरल्स आर फॉर्म, अभी मिनरल्स फॉर्म कैसे होते हैं? तो ज़्यादा मिनरल्स आपके कहाँ से, हॉट मैग्मा से ओरिजिनली पहले बनते हैं। जब मैग्मा कूल होता है तो मिनरल्स के क्रिस्टल आपको दिखने लगेंगे। ये पहले क्रिस्टल्स क्या हो जाते हैं, पहले तो ये मैग्मा में अंदर सिंक यानी कि डूब जाते हैं, सो दैट जो मैग्मा का कॉम्पोजिशन है वो उसके डेप्थ के साथ चेंज होता जाए। फिर एक सीक्वेंस ऑफ मिनरल्स फॉर्म होंगे रॉक्स के अंदर, जैसे जैसे मैग्मा कूल डाउन होना शुरू होगा। जितने भी लाइटर मिनरल्स हैं वो ऊपर रहते हैं डेंसर मिनरल्स में, एंड जो क्रिस्टल्स हैं स्लोली स्लोली बनने लगते हैं, एंड देन उसके बाद जेमस्टोन्स बनने लगते हैं। ओके, नाउ ओर्स एंड जेमस्टोन्स, सो कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनके अंदर मेटल्स होते हैं एंड उनको उनमें से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इन मेटल्स, ये मेटल्स आपके रॉक के अंदर होंगे या लूज रॉक मटेरियल के साथ मिक्स हो जाते हैं। इन मिक्सचर को मेटालिक ओर्स कहा जाता है, जैसे कि आयरन, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी मेटल्स को इनकी ओर्स में से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। गोल्ड एक नेटिव मेटल है। द ट्रेजर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हिडन इन रॉक्स, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रॉक्स के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स का ट्रेजर आपका छुपा होता है। प्रीशियस मेटल्स हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, इनको ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। रेयर एंड एक्सपेंसिव मिनरल्स हैं लाइक डायमंड, एमरल्ड, रूबीज, इनको जेम्स कहा जाता है। डायमंड आपका हार्डेस्ट नोन नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, एंड टेल्क हमारा सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल है। ओके, चलो नेक्स्ट इज व्हाट, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज रॉक्स कंटेन अदर यूजफुल मिनरल्स। अब इन सब के अलावा रॉक्स के अंदर और भी बहुत सारे यूजफुल मिनरल्स होते हैं, एंड ये मिनरल्स क्या करते हैं, सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, जैसे कि नाइट्रेट, फोस्फेट, सल्फेट, पोटेशियम, ये सभी सॉल्ट एज अ फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, एंड इनके थ्रू क्रॉप्स का एक अच्छा प्रोडक्शन जनरेट किया जाता है। ओके, Now the last topic is petroleum. इसको क्रूड ऑयल या ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। एक वैल्यूएबल मिनरल ऑयल है जो कि रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है अंडर ग्राउंड। ह्यूज बड़े बड़े पेट्रोलियम ऑयल्स हैं जो अंडर द सी प्रेजेंट हैं, एंड ये बिलीव किया जाता है कि पेट्रोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन, what it was produced millions of years ago by the bacterial decomposition of animals and plants which are buried underground to create the depth in the earth crust. अर्थ क्रस्ट के अंदर एक ग्रेट डेप्थ में जो एनिमल एंड प्लांट्स के डिकम्पोजिशन हुआ था, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हुआ था मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तब जाके क्या हुआ है, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ है। पेट्रोलियम को उसकी नेचुरल स्टेट में यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसकी पहले रिफाइनिंग करी जाती है, एंड फिर इसको पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है। पेट्रोलियम बेसिकली एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है इन दी व्हीकल्स। ओके, चल, so that's all for the chapter. We have discussed the different variety of rocks and minerals found in our nature, their formation, their uses, and I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.